इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। शाबाश शाबाश। जी थोड़ी खामोशी। थोड़ी खामोशी। बस 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 बस। पहले मेरा 26 साल पुराना कारकुन फखरुज़्ज़मान हाथ खड़ा करे। हाँ ये खड़ा सामने। शाबाश फखर। एक मिनट सुने सुने। फखरुज़्ज़मान ये बच्चा था जब पार्टी में आया। जी वहां भी मैं देख रहा हूं। और माशाअल्लाह अब हमारा सीनियर पार्टी का ओहदेदार है। तो 4 सदा। पहली चीज आज आपके पास क्यों आया हूं? पहला कि 4 सदा हाँ 4 सदा। आप खामोशी खामोशी खामोशी। सबसे पहले 4 सदा नौजवानों, सबसे पहले एक चीज आपने अपने ज़हनों में डाल लेनी है और वो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक इंसान को आजाद करता है। आजाद करता है। जब एक मुसलमान अल्लाह से दावा करता है कि कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, तो वो आजाद हो जाता है। हमारी कौम पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा तेरा रिश्ता क्या? और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा। लिहाजा ये जो अमेरिकनों की इंपोर्टेड हुकूमत चोरों की हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। मैं और मेरे साथ अपने सबने मिलके हम पाकिस्तान की इन चोरों के खिलाफ हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए निकले हुए हैं। और हमारे अल्लाह हमें यह कहता है कि जब अपनी आजादी के लिए एक कौम खड़ी होती है, वो जहाद है, वो अल्लाह के हुक्म पे आप चलते हैं, जहाद है। इसलिए जो मुर्दान से हमारा सईद अली शाह जो शहीद हुआ, उसका बड़ा ऊंचा रुतबा है। वो आजादी के लिए निकला था और आज सारी कौम उसको भी, और जो हमारा जो लाहौर में हमारा जो कारकुन शहीद हुआ, ये 2
अल्लाह की राह में अपनी आजादी की जद्दोजहद में ये शहीद हुए हैं। तो हम और हमारे 2-4 सदा के अभी मैं उनको मिल के आया हूं, नौजवानों की टांगे टूटी हुई हैं। ये भी सब अपनी जात के लिए नहीं निकले थे, ये इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए निकले थे। तो मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी सूरत अपनी जद्दोजहद और जिहाद इन चोरों के खिलाफ खत्म नहीं करूंगा। मैं अपनी सारी कौम को अब तैयार कर रहा हूं। इंशाअल्लाह अब जो मैं कॉल दूंगा, तैयारी करके एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था कि यह हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, तो राना सनाउल्लाह तुम और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम और वो जो तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, तुम तीनों कान खोल के सुन लो कि जो तुमने जुल्म किया, कान खोल के सुन लो कि ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। हम तुम्हारे अदालतों में भी जाएंगे। कल मैं पख्तूनख्वा के वकीलों से मिल रहा हूं, हम इनके ऊपर केस करेंगे। जिस तरह इन्होंने घरों में रात को पुलिस ने घरों के अंदर जाके औरतों को पकड़ा, पुलिस की जो औरत पुलिस वाली है उन्होंने नहीं, आदमी पुलिस वालों ने जाके घरों के अंदर औरतों को पकड़ा। डॉक्टर यास्मीन राशिद 72 साल की थी, उसको गाड़ी से निकाला और औरतें और बच्चों के ऊपर जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, और वो शेल इस्तेमाल किए जो कि किसी भी मुल्क में अपने शहरियों के ऊपर कभी कोई नहीं इस्तेमाल करता। हम इंशाअल्लाह तुम तीन बुज़दिल करप्ट जालिम सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ, हम इंशाअल्लाह आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे आपको, और तैयारी करेंगे। मैं सारे अब अपने लोगों को तैयार कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह जो अब हम निकलेंगे, कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट इसके सामने नहीं आएगी। क्योंकि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों से हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा हक दिया जाए, पुरअमन एहतजाज करने का हमारा जमहूरी हक है, और उसके मुताबिक प्लान करेंगे। लेकिन ये तैयार हो जाओ, ये इंपोर्टेड हुकूमत हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, ये इंपोर्टेड हुकूमत, सुने जरा, सुने इसको ऊपर लेके आओ, इसको पकड़ो, उसको उठा लो, फ्लैक्स ऊपर दो। ये जरा देखें कि पुरअमन से ये सनाउल्लाह और ये बुज़दिल जालिम लोगों ने क्या किया। और इस बारी फिर से मैं कह रहा हूं, हम तैयारी करके निकलेंगे। हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। दूसरी चीज, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने क्या किया, आप जरा, मैं आपको 4 सदा के नौजवानों, मैं अब आपको बताता हूं
कि क्या इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिकनों के गुलामों ने क्या किया। पहले इन्होंने पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत ऊपर बढ़ाई है। डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, क्योंकि इनको हुक्म मिला आईएमएफ से। आईएमएफ के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है। उन्होंने कह के कीमत बढ़ाई, और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, जो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल मंगवा के उन्होंने 25 रुपए पाकिस्तानी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की, और इन्होंने 30 रुपए बढ़ा दी। ये है हिंदुस्तान आजाद है, ये गुलाम है, और हम इन गुलामों को कभी कबूल नहीं करेंगे। और फिर आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इस्राइल गया है। पहली दफा इस्राइल गया है। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे? ये वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे। आईएमएफ के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इस्राइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, मेरे पाकिस्तानियों ज़हन में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बाशऊर कौम को एक गुलाम बनाने जा रही है। इसलिए आप सब तैयारी करें, मैं तैयारी कर रहा हूं। हम इसको जहाद समझते हैं। हकीकी आजादी की जदोजहद को जहाद समझते हैं। और इंशाअल्लाह सब तैयार हो, मैं अपने मुल्क को तैयार कर रहा हूं। कौम इंशाअल्लाह ये करप्ट जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, कौम सारी निकलेगी इनके खिलाफ। और मैं आज दाद देना चाहता हूं कि जिस तरह बावजूद कि इन्होंने 35,000 टीयर गैस के शेल चलाए, उसके बावजूद औरतें, फैमिली, बच्चे, नौजवान उसके बावजूद निकले। डी चौक में निकले, पिंडी में निकले, लाहौर में निकले, छोटे शहरों में निकले, कराची में निकले। इससे इनको पता चल जाना चाहिए कि ये वो कौम नहीं जो टीयर गैस से डर जाएगी। ये वो कौम है, ये वो कौम है जिसने खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं। ये वो कौम है जो हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ बैठी है, दिलों में चला गया है, आजाद लोग हैं। और इंशाअल्लाह 400 नौजवानों और मेरे कारकुनों, अभी से तैयारी करो। और जो पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा इस बारी, हमने अब साफ देख लिया किधर क्या रुकावट है, किसने टीयर गैस शेल, कौन जालिम थे, वो कौन से पुलिस ऑफिसर, वो जो सीसीपीओ और डीजी ऑपरेशंस लाहौर
पिंडी, आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद, जो मुजरिम है, जिसने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा वक्त आएगा। और इंशाअल्लाह इस बारी मॉडल टाउन के अंदर राना सनाउल्लाह 14 लोगों के कत्ल किया आपने, 70 लोगों को गोलियां मारी। आप बच गए इसलिए कि एक माफिया बैठा हुआ है जो आपको बचाता है। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना ये शरीफ माफिया बचेगा, और ना ये वो पुलिस वाले बचेंगे जिन्होंने तशद्दुद किया था। अब 4 सदा हाथ खड़ा करके बताओ कि तैयार हो। इमरान खान 4 सदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत बढ़ा दी है, तो जहद जारी रखेंगे। वो ये कहते हैं कि वो इसे जिहाद समझते हैं, और उन्होंने कहा कि अब हमने सब देख लिया है, अब जब हम आइंदा आएंगे तो हमें मालूम है कि कैसे तैयारी करके आना है। वज़ारत कौन, मरियम औरंगजेब या मरियम नवाज? हुकूमत में कोई ओहदा नहीं, फिर भी वज़ारत इत्तलात मरियम नवाज के कंट्रोल में। नून लीग की नायब सदर की एक और ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में मरियम नवाज किसी से कह रही हैं, मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूँ, मेरे हाथ क्यों बांध कर रखते हैं, मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती, अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और PID से बात करें, इनको कहें अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। माजी में मरियम नवाज की ऑडियो मंजराम पर आई थी, जिसमें मीडिया में हुकूमती इश्तेहारात की बंदरबांट में मरियम नवाज का अहम किरदार सामने आया था। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती, अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें, और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? शाही खानदान समझता है जो बात इनके मुंह से निकले वो पूरी हो जाए। इनसे RY न्यूज़ मैनेज नहीं होता, इसलिए माइक हटवा देते हैं, नशरियात में खलल डालते हैं। PTI रहनुमा फर्रुख हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा एक तरफ ये कहते हैं खजाना खाली है, दूसरी तरफ इश्तेहारात बांट रहे हैं। ये जो शाही खानदान है ये समझता है कि इनके पास ओहदा हो, इख्तियार हो या ना हो, जो बात इनके मुंह से निकले वो बात पूरी हो जानी चाहिए। ये मीडिया मैनेज कर रहे हैं, इससे ARY मैनेज नहीं होता। इसी वजह से जो है कभी ARY का माइक प्रेस कॉन्फ्रेंसों से उठवा देते हैं, कभी जो है वो ARY को बुरा भला कहते हैं, कभी कैमरा को कह के ARY को ऑफ करवा देते हैं, कभी केबल ऑपरेटर्स पे दबाव डालते हैं, चैनल्स को पिछले नंबर पे भेज देते हैं। ये इनकी मैनेजमेंट है, ये आज़ादी सहाफत है कि ये कभी इश्तेहारात की बंदरबांट मीडिया को ब्लैकमेल करते हैं, कभी ये कहते हैं इस एंकर को और रखो, इस एंकर को निकाल दो, एक तरह से कहते हैं खजाना खाली है, तो इश्तेहारात के लिए पैसे इनके पास आ जाते हैं। देखते हैं मरियम नवाज के मुदाखलत पर मरियम औरंगजेब कोई गैरत का मुजाहरा करती हैं या नहीं। ऑडियो लीक पर साबिक वज़ीर इत्तलात और रहनुमा PTI फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं अगर मैं वज़ीर इत्तलात होता और मरियम नवाज जैसी हिदायत मिलती तो वजारत को ठोकर मार देता। इसराइली सदर ने पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहते हैं अमेरिका में मुकीम 2 पाकिस्तानियों से मुलाकात खुशाइंद रही। पाकिस्तानी वफ़द को इसराइली हुकाम से मुलाकात की इजाज़त किसने दी? मुलाकात किसकी इमा पर हुई? मकासद क्या थे? सवाल उठ गए। PTI रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा साजिश के तहत पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत लॉन्च की गई, इसका मकसद बैरूनी आकाओं की गुलामी है। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता। इसराइल से मुताल्लिक़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। PTI हुकूमत ख़त्म होते ही पाकिस्तानी वफ़द का दौरा इसराइल। इसराइली सदर ने भी मुलाकात की तस्दीक कर दी, बोले पाकिस्तानियों से मुलाकात खुश आइंद रही। I received a delegation of Pakistani expats who live in the United States, but they are proud Pakistanis. It was an amazing experience because we haven't had a group of Pakistani leaders in Israel ever. पाकिस्तानी वफ़द की इसराइली हुकाम से मुलाकात के मकासद क्या हैं? इस खुश आइंद मुलाकात में क्या बातें हुई? फ़लस्तीनियों के कातिल और बैतुल मक़दस के काबिज़ से किस किस्म की पींगे बढ़ाई जा रही हैं? शहबाज हुकूमत पर सवालात उठने लगे, अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई।
PTI रहनुमा फर्रुख हबीब ने मुतालबा किया हुकूमत बताए इसराइल के साथ चल क्या रहा है। मौजूदा हुकूमत को खुल के बताना चाहिए क्या बैकडोर के ऊपर क्या चीजें चल रही हैं। हम किसी तौर के ऊपर इसराइल को तस्लीम करने के हक में नहीं। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल भी बरहम बोले इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी साजिश के मकासद पूरे कर रही है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है एक इम्पोर्टेड हुकूमत प्लांट और लॉन्च की गई है। बहुत गहरी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के जितने भी नजरियाती स्टांस थे उन सबको इस टाइम तबाह करने की कोशिश की जा रही है। शीरी मजारी ने ट्वीट में लिखा साजिश के तहत तब्दील की गई। सरकार ने अमेरिका से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। फैयाजुल हसन ने कहा वफ्द की क़यादत करने वाली अनीला अली बेगम सफदर की करीबी हैं। अंजुमन गुलामान अमेरिका ने इसराइल को तस्लीम करने की जद्दोजहद तेज कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने ट्वीट में लिखा अगर कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल गया है तो इजाजत किसने दी। हुकूमत को दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ट्वीट लिखते हैं हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी वफ़द ने मुलाकात नहीं की। वफ़द के शुरका पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी थे जो अपनी वजाहत कर चुके हैं। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हैं। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। सूबे के 32 अजला में 16,000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में उतरे। 1,584 वार्ड्स में उम्मीदवार पहले ही मुकाबला जीत चुके हैं। बलूचिस्तान के कुछ अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान कशीदगी नजर आई। फायरिंग और झगड़े के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। कोहलू में बारेली पोलिंग स्टेशन पर नामालूम सम से 3 रॉकेट फायर किए गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा उमर अयूब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त जमा करा दी है। आजम शाह हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे डिटेल जान लेते हैं। आजम शाह बताइएगा क्या दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? हाँ जी बिल्कुल जी। आज साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब ने थाना हसन अब्दाल में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह IG पंजाब और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त जमा करवा दी है। दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लॉन्ग मार्च के दौरान बुरान मोटरवे के करीब पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर बिला इश्तियाल आंसू गैस और वहशियाना लाठीचार्ज किया जिससे वो शदीद जख्मी हुए और अस्पताल में दाखिल रहे। उमर अयूब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तशद्दुद की बराह रास्त जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह और IG पंजाब पर आयद होती है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका आजम शाह। इस हवाले से आगाह करने के लिए उमर अयूब ने IG पंजाब और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ भी मुकदमे की दरख्वास्त दी है और उन्होंने दरख्वास्त थाना हसन अब्दाल में जमा कराई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।